कि प्रदेश सरकार में जो कार्यक्रम प्रारंभ किए गए, अकेले एक वर्ष में यानी 1 जनवरी 2024 से अगर हम लोग अब तक के मामलों में देखेंगे, केवल 24 और 25 तक के ही मामलों को देखेंगे, तो हम लोगों ने 9,513 ऐसे मामलों में 12,271 अपराधियों को दंडित करवाया है, जिनमें 12 अपराधियों को तो मृत्यु दंड की सजा करवाई है, 987 को आजीवन कारावास कराई है, 3,455 को 10 वर्ष से अधिक की सजा दिलाई है और 7,817 को 10 वर्ष से कम की सजा इस दौरान देकर के प्रदेश सरकार ने उन अपराधियों को एक संदेश दे दिया है। आपने कल देखा होगा, महिला संबंधी अपराध में संलिप्त एक अपराधी बाहर से आया था और संभवतः मारीच की तरह घुसा था, लेकिन जब यहां की पुलिस की गोली ने उसके शरीर को छलनी किया तो कल वो चिल्ला रहा था कि साहब मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूं, आगे से ये दुस्साहस नहीं करूंगा। और यह हर उस अपराधी को करना पड़ेगा जो महिला सुरक्षा में सेंध लगाएगा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन में उसमें बाधक बनेगा। उसके सामने संकट की यही चुनौती हमेशा खड़ी होगी। आज का एक कार्यक्रम जहां हम लोगों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना है, वहीं साथ ही साथ आपने देखा होगा यहां पे कुछ हम लोगों ने लिटरेचर भी आज यहां पे विमोचन किए हैं, जिसमें सशक्त नारी समृद्ध प्रदेश, इससे जुड़े हुए मिशन शक्ति का ये फोल्डर है। इस फोल्डर में केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा नारी सम्मान, उनकी सुरक्षा और उनके स्वावलंबन से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम इसमें दिए गए हैं, जिसको देख करके महिला बीट पुलिस अधिकारी हर ग्राम पंचायत में, हर वार्ड में जाकर के इसके बारे में जागरूक करेगी, इसके बारे में बताएगी। और मैं चाहूंगा कि गृह विभाग इस बात को सुनिश्चित करें कि ये हर कॉलेज और स्कूल में भी बालिकाओं को कम से कम ये फोल्डर उपलब्ध करवाए जाए, व्यापक पैमाने पर कराए जाए। जिला प्रशासन भी इसको देख रहा है, तहसील प्रशासन भी आज इस कार्यक्रम को देख रहा है, हर ब्लॉक स्तर पर एक कार्यक्रम, जिला प्रशासन स्तर पर एक कार्यक्रम को लोग देख रहे होंगे। वे इसको सुनिश्चित करें फोल्डर हर एक विद्यालय में जाए, हर बेटी के हाथ में आए, हर महिला के हाथों में जाए, वे देखें और इन योजनाओं से जोड़ करके उन्हें हम आगे बढ़ाने का काम करें। दूसरा, हमारा प्रयास होना चाहिए कि मिशन शक्ति के इस अभियान के क्रम में हम लोगों को उनको अवगत कराना होगा। दूसरा फोल्डर है जिसमें महिला की सुरक्षा से जुड़े हुए वीमेन हेल्पलाइन 1090 है, या फिर हेल्पलाइन के रूप में हम लोगों ने जो प्रदेश के अंदर अन्य कार्यक्रम 181 है, या फिर पुलिस की PRB 112 की आपातकालीन सेवा, इसके बारे में इन सब के इंटीग्रेशन को लेकर के भी जो कार्रवाई की गई है, कब किसको कॉल करना। घरेलू हिंसा से जुड़े हुए मामले में आप 181 पे कॉल करते होंगे, लेकिन अगर वह 1090 पर या 112 पर भी होती है तो उसके लिए हम लोगों ने एक और फोल्डर जारी किया है। इतनी हेल्पलाइन है। 1076 ये मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है, सीधे मुख्यमंत्री के पास पहुंचती है, मुख्यमंत्री स्वयं इसकी समीक्षा करते हैं। 112 आपातकालीन पुलिस सेवा का है। 1930 ये साइबर हेल्पलाइन है, कोई साइबर फ्रॉड हुआ है या फिर डिजिटल अरेस्ट की कोई कार्रवाई है, 1930 पर आप करेंगे। 1090 वीमेन हेल्पलाइन है। 102 ये गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए एम्बुलेंस सेवा है। 101 अग्निशमन की सेवा है। 108 ये एम्बुलेंस की सेवा प्रदेश की है जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संचालित है। 181 वीमेन हेल्पलाइन है और 1098 ये चाइल्ड लाइन के रूप में ये सभी
अभियान इंटीग्रेशन की तरफ हमारे बढ़ चुके हैं। यानी इनमें से किसी को भी आप कॉल करेंगी आने वाले समय में तो आपको वह सहायता उस संबंधित उस पर प्राप्त हो जाएगी। और 30 एक जो एसओपी जारी की गई है मिशन शक्ति केंद्रों के बारे में, हर थाने में मिशन शक्ति केंद्र होगा। हर थाने में एक महिला हेल्पलाइन होगी जिसके माध्यम से महिलाओं से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के उनकी समस्या के समाधान का एक केंद्र वहां पर होगा, जिसमें एक महिला बीट पुलिस अधिकारी हमेशा मौजूद रह करके उन्हें सहायता प्रदान करने में अपना योगदान देगी। यह अभियान आज हम इसकी एक औपचारिक उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन कल हर जनपद में महिला बीट अधिकारी यानी सभी महिला पुलिस कार्मिक उनकी एक बाइक रैली निकलेगी। बाइक रैली निकलने के साथ ही इसका औपचारिक उद्घाटन हो जाएगा और परसों से शारदीय नवरात्रि जगतजननी मां भगवती के अनुष्ठान की तिथि है। इस दौरान हम लोगों को स्वाभाविक रूप से देवी के मंदिरों में भीड़ भाड़ होगी, सुरक्षा की व्यवस्था के साथ जुड़ना होगा, महिला सुरक्षा को पुख्ता करना होगा। जवाबदेही के साथ वहां पर अगर कोई व्यक्ति सुरक्षा में सेंध लगाने की नियत से आया है तो वहां पर सख्ती से उसको निपटने की तैयारी भी होनी चाहिए। ऐसे ही नहीं, अन्य कार्यक्रमों को भी हमें बाजारों में, स्कूल कॉलेजेस में भी इस प्रकार के कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना है। और अगले कुछ दिनों तक ये अभियान हर थाना, हर मंदिर, हर मार्केट, हर स्कूल कॉलेजेस में अभियान चलाना है। इस दौरान जो फोल्डर हम लोगों ने सशक्त नारी समृद्ध प्रदेश का जारी किया है, इसको प्रभावी ढंग से हर संस्थाओं में देकर के, और हमारा आग्रह होना चाहिए कि हम विद्यालयों में भी इस बारे में कहें, स्कूल कॉलेजेस में भी कहें कि वे भी इसका प्रकाशन करके हर बच्चे को उपलब्ध करवाएं, हर बेटी को उपलब्ध करवाएं। उन्हें पता होना चाहिए कि उनके कल्याण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए कौन कौन सी स्कीम है, उस स्कीम से वो जुड़ सके। हर महिला को पता लगना चाहिए कि उनके स्वावलंबन और उनके सम्मान से जुड़ी हुई केंद्र और राज्य सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनसे वो लाभान्वित होकर के आगे बढ़ सकती है। ये सभी कार्यक्रम उसी श्रृंखला में जागरूकता के लिए भी है, सुरक्षा के लिए भी है और उनके सम्मान से जुड़ी हुई भी है। ये सभी कार्यक्रम एक साथ चलेंगे तो एसओपी के साथ साथ इस प्रकार के साहित्य को अगर हम आगे बढ़ा सकते हैं तो मिशन शक्ति का कार्यक्रम अपने 5वें चरण में सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त होगा।